रीतिकाल। रीतिकाल 4 युगों में से एक प्रमुख युग है। हिंदी साहित्य के 4 युग, जिसमें सबसे पहले आता है आदिकाल, और उसके बाद आता है भक्ति काल, और उसके बाद आता है रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल रीतिकाल का समय आचार्य शुक्ल ने 1700 से 1900 विक्रम संवत के मध्य माना है, और आचार्य शुक्ल ने इसका नाम रीतिकाल ही रखा है। और कई विद्वानों का मानना है कि ये रीतिकाल नाम उन्होंने गिरियसन से लिया है। गिरियसन ने अपने ग्रंथ में 7वें अध्याय का नाम रीतिकाव्य रखा है, और विद्वान मानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने ये प्रेरणा वहाँ से ली है। और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस युग में श्रृंगार और वीर रस की 2 प्रमुख काव्य रचनाएं सर्वाधिक हुई हैं, इसलिए इसको कोई श्रृंगार काल के कह सकते हैं। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसको जो कला काल का है वो रमा शुक्ल रसाल ने कहा है। और एक अन्य आते हैं अंधकार काल, जो त्रिलोचन कहते हैं। और इस रीतिकाल को, पहले रीतिकाल का अर्थ है रीति, ढंग, तरीका, यानी जो किसी एक संस्कृत के जो रीतियाँ थी उसके परंपरा पर लिखे हुए ग्रंथों को रीति काव्य कहते हैं। और इनको 3 भागों में बांटा है। और रीतिकाल का सर्वाधिक प्रमाणिक जो वर्गीकरण किया है वो किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ आधारित कवि रचनाएं की हैं वो आते हैं रीतिबद्ध कवि। और जो लक्ष्य आधारित ग्रंथ लिखे हैं, जो लक्ष्य ग्रंथ लिखे हैं, वे होते हैं रीति